औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। न्यू सिलेबस 9th क्लास का हम कर रहे थे यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 में मैंने सारे आपको फार्मूलाज करवा दिए थे। एक्सरसाइज 6.3 हमने स्टार्ट करनी है। 6.3 को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको सारे फार्मूलेज जो थे वो करवा दिए थे। मसला फिसागोरस यानी पैथागोरस थ्योरम वो मैंने आपको बता दिया था। C² इज़ इक्वल टू A² प्लस B² मैंने कहा था। राइट ट्रायंगल जो है वो आप उसका लेंगे। राइट ट्रायंगल लेकर उसमें एक एंगल 90 का हो जाएगा। बाकी हमारे पास नीचे वाली साइड बेस होती है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। इसके लिए जो हाइपोटेन्यूज वाली साइड होती है यानी जो सीढ़ी वाली साइड होती है उसको कहा था कि आप एक साइड पे रखेंगे। C कंसीडर कर लें। C² इज़ इक्वल टू A² प्लस B²। अब C² जो है वो 5 है, हमें दिया हुआ 5 का स्क्वायर हो जाएगा। और A हमारे पास 3 है और B हमारे पास 4 है। ठीक है, 3 का स्क्वायर ले लेंगे, 4 का स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। अगर आपको मसला फिसागोरस यानी पैथागोरस थ्योरम कहा जाता है तब भी आपने यही फार्मूला लिख के इसको सॉल्व कर देना। डेफिनेशन आ जाती है, उसका स्क्वायर फाइंड आउट करना आ जाता है। ये 3 वैल्यूज़ में से 2 दी हों, एक फाइंड आउट करनी हो तब भी हम इसे कर सकते हैं। ये सारा हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फिर मैंने ये आपके सामने सारे फार्मूलाज वो भी करवा दिए थे। इसके बाद मैंने आपको बताया भी था कि ये सारे फार्मूला आप लर्न कर लें। हम 6.3 इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। आज हम 6.3 करेंगे। ठीक है, 6.3 में क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 1 है वो है इफ़ थीटा लाइज इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, फाइंड दी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। तो बाकी सारी रेशोज़ ऑफ थीटा फाइंड आउट करनी है। सबसे पहला क्वेश्चन है साइन थीटा इज़ इक्वल टू 2/3। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारे पास है थीटा वाला। इसमें साइन थीटा इज़ इक्वल टू 2/3। हमें पता है साइन इज़ इक्वल टू किसके बराबर होता है, सम पीपल है। ठीक है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के। तो अब ये जो हम ट्रायंगल एक बनाएंगे जिसमें साइन थीटा क्वेश्चन है हमारे पास, साइन थीटा इज़ इक्वल टू 2/3 है। ठीक है, 2/3 हमें पता है साइन थीटा इज़ इक्वल टू है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ एक ट्रायंगल के अंदर ये हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज भी से पढ़ते हैं, हाइपोटेन्यूज भी। ठीक है, और ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास बेस है। ठीक है, अब उन्होंने कहा साइन थीटा इज़ इक्वल टू जो है वो 2/3 है। तो 2/3 यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास 2 होगा और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 3 होगा। हम क्या करेंगे, जो मैंने आपको पैथागोरस थ्योरम ये वाला आप लोगों को फार्मूला करवाया, इसमें मैंने आपको बताया था कि हम कोई भी वैल्यू इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, हम ये वाला लगाएंगे फार्मूला इधर। हम सिंपल, बेशक हम आप अगर वो नहीं लिखना चाहते तो आप सिंपल ये भी लिख सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज़ इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस हमारे पास है नहीं, बेस हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारे पास 3 का स्क्वायर है और प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास 2 का स्क्वायर है। 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, बेस स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। बेस स्क्वायर एज इट इज़ इधर ही रहेगा। ठीक है, ये 9 है, 4 इधर प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा इधर, यानी बराबर के दूसरी साइड पे जाके 9 माइनस 4 जो है वो 5 अंडर रूट हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, बेस स्क्वायर आ गया। अब अंडर रूट ये कैसे आएगा, क्योंकि हम स्क्वायर को कटिंग करने के लिए दोनों साइड पे अंडर रूट लेंगे, ये कट जाएगा और हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा बेस अंडर रूट 5। अब बेस के लिए हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, बेस की वैल्यू अंडर रूट 5 आ गई। अब उन्होंने कहा सारे थीटा फाइंड आउट करने हैं, यानी साइन कॉस टेंजेंट। साइन हमारे पास है, हम कॉस लिखेंगे, कॉस थीटा जो है वो इज़ इक्वल टू किसके होगा, कॉस थीटा इज़ इक्वल टू सम करली ब्राउन हेयर। ठीक है, करली कॉस ब्राउन हेयर यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, बेस की वैल्यू हमारे पास अंडर रूट 5 है, हाइपोटेन्यूज की 3 है, हम इस तरह से लिख देंगे, कॉस हो गया। अब टेन थीटा इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, टेन थीटा इज़ इक्वल टू सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर, ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ये जब हम टेन थीटा लेते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है,
प्रीपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी प्रीपेंडिकुलर हमारा 2 है, बेस हमारे पास √5 आ जाएगा। tan के बाद अब हम लेंगे cos थीटा, कोसिकेंट थीटा हम लेंगे। कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3/2, ठीक है, हाइपोटेन्यूज ओवर प्रीपेंडिकुलर, यानी ये साइन का ऑपोजिट होता है, हमेशा याद रखिएगा, जो आ जाएगा 3/2। अब हम सीकेंट का लेंगे। सीकेंट थीटा इज इक्वल टू, सीकेंट थीटा इसका ऑपोजिट होता है कॉस थीटा का, हाइपो ऊपर, हाइपोटेन्यूज ऊपर और प्रीपेंडिकुलर नीचे, ठीक है। हाइपोटेन्यूज 3 है और ये 2 आ जाएगा, सॉरी हाइपोटेन्यूज ओवर बेस आएगा, ठीक है। हाइपोटेन्यूज ओवर बेस इज इक्वल टू किसके होगा, 3/√5। उसके बाद हम कॉट लेंगे जो कि tan का ऑपोजिट होगा। tan प्रीपेंडिकुलर ओवर बेस है और ये बेस ओवर प्रीपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। इसमें बेस हमारे पास √5 है और प्रीपेंडिकुलर हमारे पास 2 है, यानी हर एक की हमने इस तरह से वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेनी है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का जूज़ नंबर 1 हमने आज सॉल्व किया है, ठीक है। इसी तरह से हम इसका 2 भी कर लेते हैं, बाकी आप कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं होगा तो फिर मैं वो आपको करवा दूँगी, ठीक है। अब इसका सेकेंड जूज़ जो है वो हम करेंगे, वो इज़ इक्वल टू है कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/4। अब आप देखेंगे कि हमने ट्रायंगल इसकी खुद बनानी है। ट्रायंगल जब हमने पाइथागोरस थ्योरम की बनानी है तो आपको बताया हुआ है इसकी एक साइड राइट ट्रायंगल यानी 90 का ज़ाविया उसके ऊपर होगा। अब कॉस किसके इक्वल होता है, कर्ली ब्राउन हेयर, यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास 3 है ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हाइपोटेन्यूज हमारे पास ये है जो 4 आ गया। अब हमने तीसरे की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी प्रीपेंडिकुलर की करनी है। हम क्या लिखेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, ठीक है, बेस स्क्वायर और प्लस हमारे पास आ जाएगा प्रीपेंडिकुलर, ठीक है, प्रीपेंडिकुलर स्क्वायर। अब बेस जो है वो हमारे पास 3 आ जाता है। 3 का स्क्वायर प्रीपेंडिकुलर हमने फाइंड आउट करना है, उसकी जगह आप x भी लिख सकते हैं, प्रीपेंडिकुलर ही लिखते जाएं ताकि आपको किसी किस्म की बाद में मसला ना बने। 4 4 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9 प्लस प्रीपेंडिकुलर हो गया हमारे पास, इसका स्क्वायर आएगा। 16 इधर है, 9 दूसरी साइड पे चला जाएगा। अब हम 16 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। इधर एज इट इज़ प्रीपेंडिकुलर का स्क्वायर ही रहेगा। प्रीपेंडिकुलर का स्क्वायर है हमारे पास, इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम अंडर रूट लेंगे, स्क्वायर इसके साथ ख़त्म हो जाएगा। 7 अंडर रूट हमारे पास प्रीपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई, हम इधर 7 का अंडर रूट लगा देंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास सॉल्व हो गया। हमने सारी की सारी वैल्यूज़ इसकी मालूम करनी है, यानी साइन थीटा करेंगे, कॉस थीटा करेंगे, ठीक है, और टेन थीटा करेंगे। मैं आज आप लोगों को आमने सामने लिख के दूंगी ताकि आप लोगों को अपोजिट का भी पता चल जाए हर इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। साइन कॉसिकेंट के इक्वल का इन्वर्स होता है, ठीक है, कॉसिकेंट थीटा का, और कॉस जो है वो सीकेंट थीटा का इन्वर्स होता है, और जो टेन है वो कॉट थीटा का इन्वर्स होता है। इस तरह से आपने याद रखना है। मैंने सबसे पहली बार आपको इसी तरह से ही करवाया था। साइन होता है सम पीपल है, अब यानी प्रीपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो प्रीपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होता है, √7 डिवाइडेड बाय 4, √7/4। अब साइन थीटा और कॉसिकेंट थीटा मैंने बताया एक दूसरे के ऑपोजिट इन्वर्स हो जाते हैं, तो कॉसिकेंट थीटा में हाइपोटेन्यूज ओवर प्रीपेंडिकुलर आएगा। हाइपोटेन्यूज ओवर प्रीपेंडिकुलर इज इक्वल टू 4/√7 आ जाएगा। अब है कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू कर्ली ब्राउन हेयर, यानी बेस ऊपर और हेयर यानी हाइपोटेन्यूज नीचे, हाइपोटेन्यूज करेंगे, ठीक है। हाइपोटेन्यूज और बेस हमारे पास 3 दी हुई है, ऊपर लिखेंगे, हाइपोटेन्यूज हमारे पास 4 दिया है, इधर लिखेंगे। कॉस का अपोजिट सीकेंट थीटा होता है, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू होता है हाइपो ओवर बेस, ठीक है, और बेस इज इक्वल टू हम इसका अपोजिट लिख देंगे, 4 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, और टेन इज इक्वल टू हमारे पास होता है प्रीपेंडिकुलर ओवर बेस, प्रीपेंडिकुलर ओवर बेस, जो इज इक्वल टू हो जाएगा √7/3, और कॉट जो है ये इसका ऑपोजिट होता है, तो ये होगा बेस ओवर प्रीपेंडिकुलर, तो जो इज इक्वल टू हो जाएगा 3/√7, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो इसके 3 क्वेश्चंस हैं, यानी tan θ 1/2
सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 3 और कॉट थीटा इज इक्वल टू √3/2। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। अगर ये नहीं होंगे तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको ये तीनों क्वेश्चन खुद सॉल्व करवा दूंगी। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और सबके लिए दुआ करते रहा करें। आमीन।